Smile evening, everyone. Can you hear me? If you can hear me, just say by thumbs up, yes. Smile evening, everyone. Smile evening, Megha. Smile evening, Manohar. Okay, good. Thank you. Thank you very much. Okay, good. Okay, okay. So let's begin. Before कि हम लास्ट कुछ बेसिक टॉपिक्स हमने तय किए थे एक जनरल अवेयरनेस के लिए कि व्हाट इज एक्चुअली मुद्रा मीन्स और क्या मुद्रा और मेडिटेशन का कोई संबंध है और एक्चुअली स्माइल मुद्रा क्या है। आज उसी अंडरस्टैंडिंग को हम आगे और थोड़ा सा बेहतर रियलाइज करेंगे क्योंकि हमारा जो मेजर टॉपिक है जिसे हम लेके इस लाइव वन और लाइव टू पे हैं पहले की एक जर्नी है ट्रेडिशनल मुद्रा से लेके ट्रायोजन स्माइल मुद्रा तक। सो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें आई हैव सम क्वेश्चन जो कि लास्ट टाइम जस्ट एक फर्स्ट टाइम क्यूरोसिटी से जिन्होंने मुझे पहली बार सुना था कि क्या ये स्माइल मुद्रा हीलिंग भी करती है। यस, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था सुरेखा के द्वारा। यस सुरेखा, क्योंकि मुद्राएं एक्चुअली तीन स्तर पे काम करती हैं, शरीर के स्तर पे, हमारे मन के स्तर पे भी और हमारी स्पिरिट के स्तर पे भी, हमारी सोल के स्तर पे भी आप कह सकते हैं, हमारी चेतना के स्तर पे। तो ऑब्वियसली जब शरीर के स्तर पे बात की जाती है तो हीलिंग उसका एक इफेक्ट होता है, परंतु मुद्रा शरीर के लिए उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। उससे ज्यादा मुद्रा मन के होने वाली इश्यूज के लिए, तो जितने भी मानसिक रोग हैं उन सब के लिए मुद्रा अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल इफेक्टिव टूल है। तो वहां पे भी हीलिंग करती है। इवन उससे भी ज्यादा इसका पोटेंशियल है, दैट इज स्पिरिचुअल जर्नी, जहां पे ये मेडिटेशन से इफेक्टिवली जुड़ के काम करता है। इसीलिए मुद्रा को ध्यान से अलग नहीं किया जा सकता। चाहे आप शरीर को हील करने के लिए इसे यूज करते हो, मेडिटेशन एक बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है। ठीक इसी तरह से जब हम मन को भी हील करने की बात करते हैं तो यस, इट इज एन इफेक्टिव प्रोसेस। और ऑब्वियसली इसे एनलाइटनमेंट का, मुक्ति का साधन माना गया है मुद्राओं को। तो यस, एवरीवेयर। और जैसे जैसे हम फ्यूचर में भी एक जनरल अवेयरनेस के हिसाब से ये इस फेसबुक लाइव को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इस पे भी हम बहुत डिटेली चर्चा करेंगे। तो आपका जो पहला बड़ा सिंपल प्रश्न था कि क्या ये मुद्राएं हीलिंग भी करती हैं, यस। तो हीलिंग भी है जब हम शरीर या मन के स्तर पे बात करते हैं तो, और ये लिबरेशन का भी साधन है जब हम इसे आध्यात्मिक लेवल पे बात करते हैं तो। आप थोड़ा सा इसकी फिलोसफीज पे ध्यान देंगे कि योगा में मुद्रा का उपयोग होता है ध्यान के रूप में, जिससे कॉमनली हम वहीं से इस मुद्रा शब्द को कहीं ना कहीं सुनते आए हैं, देखते आए हैं। प्रैक्टिस में भी आज जो लोग योगा करते हैं आप कोई ना कोई मुद्राओं का उपयोग कर ही रहे हैं। सो इसका अपना एक हिस्ट्री है, नो डाउट, वो हम समय के साथ इस विजन पे काम करेंगे।
तो आपके इस प्रश्न का जवाब और बेहतर समय के साथ आपको समझ में आएगा। ओके, और एक और प्रश्न था लास्ट टाइम कि व्हाट इज रियल मेडिटेशन, और क्या हम इसे कर सकते हैं, कैन वी डू इट। और ये प्रश्न था अमलान की तरफ से, क्योंकि रियल मेडिटेशन किया नहीं जाता, हो जाता है। जो ध्यान करने की कोशिश की जाती है वो एक्चुअली अनरियल हो जाते हैं। इस शुरुआती स्तर पर आप एक बहुत मौलिक डेफिनेशन समझ लें तो आपको ध्यान का एक बेस वे समझ में आएगा। क्योंकि जो भी ध्यान हम एक्टफुली करते हैं, कोशिश करते हैं, वो भी ध्यान है, परंतु उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जिस ध्यान के साधन के द्वारा आप जो अचीव करना चाहते हैं, उसकी एक लिमिटेशन आ जाती है, जिसे हम कहते हैं अनरियल मेडिटेशंस। इसमें इमेजिनेशन में भी मेडिटेशन किए जा सकते हैं, कंसंट्रेशन में मेडिटेशन हो जाते हैं, और लोग उसको भी कभी कभी एक्चुअली ध्यान मान लेते हैं, बट एक्चुअली वो ध्यान नहीं होते। वो ध्यान नहीं होते जिससे हीलिंग हो जाए, रूटेडली हीलिंग हो जाए, जिससे एक व्यक्ति वाकई अपनी आध्यात्मिक विकास को पा सके। ये सब चीजें मिसिंग रह जाती हैं जब मेडिटेशन रियल नहीं होता है। परंतु जब मेडिटेशन रियल होता है तो ये जो भी क्वालिटीज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सब ब्यूटीफुल क्वालिटीज एक रियल मेडिटेशन में आती है। तो रियल मेडिटेशन, जब भी आप इसके अनुभव को से गुजरेंगे, तो आपका सिंपल वे रियलाइजेशन ये होगा एट लास्ट कि मैंने मेडिटेशन किया नहीं, हो गया। इनिशियली आप मेडिटेशन करने की शुरुआत कर सकते हैं, बट फाइनली जब मेडिटेशन रियलिटी में बदलता है, अनरियल से शुरुआत हो सकती है, बट फाइनली इसे रियलिटी पे जब टच किया जाता है तो मेडिटेशन किया नहीं जाता, हो जाता है। यस, हम सब में पोटेंशियल है, और स्पेशली ह्यूमन बीइंग होने के कारण हम ही ध्यान कर सकते हैं। पहली चीज तो ध्यान जीवों में हम ही सबसे बेस्ट, हम ही बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जीव की तुलना में ह्यूमन में यही एक डिफरेंस है, जिसको हमने पिछले लाइव वेबिनार में मैंने आपसे डिस्कस किया था। ये ऐसी क्या चीज है जो आपको बाकी जीवों से श्रेष्ठ बनाती है? दैट इज शरीर के लेवल पे आपका, आपके हाथ और आपका लिप पे स्माइल का फीचर आ जाना। और मन के स्तर पे हमने बात की थी, जो बेसिक डिफरेंस है कि वो चैतन्यता को अपग्रेड उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे ह्यूमन कर सकता है। इसीलिए वी आर कैन बी अ कॉन्शियस पॉसिबिलिटीज बीइंग। इसीलिए हम सब ध्यान कर सकते हैं, हम सब में वो रियल मेडिटेशन करने की अहर्ता है, पोटेंशियल है, केवल 10 तरीका मालूम होना चाहिए। और स्माइल मेडिटेशन वो वाली तरीका है। एक बहुत ब्यूटीफुल टूल है क्रायोजेन स्माइल मेडिटेशन, जिसको अगर हम वाकई अपनाते हैं अपनी लाइफ में, तो वो अपने आप ही रियल मेडिटेशन को ही जन्म देता है। वो आपको अनरियल मेडिटेशन में, एक्सट्रीम में नहीं जाने देता, तो आपको अपने आप एक ऑप्टिमल लिमिट में रखता है। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ ए रियल मेडिटेशन। और समय के साथ नो डाउट हम इस पे भी कुछ रिफ्लेक्शन डालेंगे। बट यस, आपके प्रश्न का उत्तर अम्लान यही है कि हम सब मेडिटेशन रियल को कर सकते हैं, बट इसे करने की जरूरत नहीं है। और इन द मीन वाइल, क्योंकि आपके प्रश्न है ना, इस लाइव वेबिनार का मूल उद्देश्य यही है कि कभी कभी हम
मुद्रा और मेडिटेशन अभी वर्ड से भी वाकिफ तो हैं, बट एक्चुअली उसके वास्तविकता, उसके मूल से कभी-कभी हम अनुभव नहीं रखते हैं। तो इसके पहले कि हम ट्रेडिशनल से जर्नी जो हम ट्रायोजन स्माइल मुद्रा की जा रहे हैं समझने, ध्यान की भी एक ट्रेडिशनल मेडिटेशन से ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन का बेस समझने जा रहे हैं, एक यात्रा है डेवलपमेंट की। तो उसके पहले ज़रा हमें कुछ मुद्रा शब्द और मेडिटेशन शब्द, क्योंकि आज की तारीख में मुद्रा मेडिटेशन आज बहुत कॉमन है वर्ड कि हाँ, हम भी आजकल मुद्रा करते हैं, हम भी ध्यान करते हैं, बट करते हैं, बट क्या वाक़ई वो चीज़ मिल पा रही है, जो एक ध्यान एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकता है? तो अगर एक ध्यान या मुद्रा करना आपके जीवन में अगर रूटेड लेवल पर अगर हीलिंग नहीं कर पा रहा है, तो ये सोचने योग्य बात है कि कहीं न कहीं हमारे मुद्राओं में या हमारे मेडिटेशन में एक रियल मुद्रा और एक रियल मेडिटेशन की आवश्यकता है। सो आप अपने क्वेश्चंस यू कैन पुट इनटू द चैट बॉक्स, ओके? सो जैसे-जैसे समय हमें अलाउ करेगा इस आधे घंटे के फेसबुक लाइव में, आई विल ट्राई, और मैं अपने सब्जेक्ट को भी थोड़ा-सा आगे बेटर सेंस दूँगा। बट आपके प्रश्न अगर इस वक़्त उत्तरित नहीं हो पाए, तो आई विल टेक इनटू द नेक्स्ट लाइव अगेन। गुड। और एक बहुत ब्यूटीफुल प्रश्न था दीपा की तरफ से कि स्माइल मुद्रा शायद, जैसा कि बताया जा रहा है कि यस, स्माइल मुद्रा भी एक, और स्माइल किस की स्थिति में एक उस परमानंद की स्थिति में रहना भी अपने आप में सब कुछ है। तो उस स्माइल मुद्रा को भी रिमेंबर रखने के लिए भी क्या कोई मुद्रा है? ओके, गुड क्वेश्चन, बट एट द राइट टाइम आई विल वर्क ऑन इट। बट ये एक प्रश्न है ना? शायद वी विल आंसर इट। ओके, गुड। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। सो शॉर्टली हमने लास्ट फेसबुक लाइव पर फर्स्ट कुछ पॉइंट्स टच किए थे। बेसिकली फर्स्ट, व्हाट डज मुद्रा मीन्स? एक्चुअली मुद्रा वर्ल्ड है हम। मुद्रा किसी भी एक्ट को ओके सुरेखा, गुड। मुद्रा कोई भी एक्ट जब हम ध्यान से करते हैं, और रियल ध्यान से करते हैं, अनरियल मेडिटेशन से नहीं, जब भी वो एक्ट किसी उस रियल चेतना से किया जाता है, तो वो एक्ट जो है वो एक मुद्रा एक्ट हो जाता है। चाहे वो कर्म हम, क्योंकि कर्म का मतलब पार्टिसिपेशन, किसी भी एक्ट को करने के लिए हमें इस दुनिया में रोज कर्म करने पड़ते हैं, ये कर्म की दुनिया भी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो कर्म योग है। अलग अलग तरह के योग हैं जिससे कि हम इस दुनिया में हार्मोनी अपने अंदर अचीव कर सकते हैं और अपने माध्यम से दूसरों को दे सकते हैं। तो जब वाया एक्शन की बात आती है, तो वहां मुद्रा वर्ड अपने आप रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, हम सब एक्चुअली मुद्रा ही करते रहते हैं। खाने के लिए भी एक एक्ट है ना, आपको खाने को चम्मच से उठाना, ये भी एक एक्ट है। सोचिए अगर ये खाने को, अगर आपको रोटी पकड़ के उठाना है, मुंह में डालना है, क्या क्या चीजें मूल आवश्यकता है? चेतना बहुत जरूरी है। आपको कहाँ से खाना उठाना है, कैसे उठाना है, कहाँ मुंह में डालना है, गलती से नाक में चला जाएगा तो डायरेक्शन गलत हो गई तो, ध्यान गलत चला गया तो वो एक्ट क्या हो जाएगा? हमें डिसहार्मोनी दे सकता है, वो प्रोडक्ट नहीं देगा, जो हमारा पर्पज है, जो हमारा उद्देश्य है, वो पूरा नहीं होता। इसीलिए कोई भी एक्ट जब हार्मोनी के साथ किया जाता है, परम
क्लियरिटी के साथ किया जाता है तो वो मुद्रा कहती है। ये डेफिनेशन हमने शॉर्टली बात की थी। तो बॉडी एक्ट जब किया जाता है तो उसे बॉडी मुद्रा कहा जाता है, और उसी बॉडी मुद्रा में हैंड मुद्रा भी एक कॉमन मुद्रा से जो लोग यूज करते हैं। तो जब भी कोई मुद्रा की जाती है तो उसके पीछे कोई इंटेंट होता है, कोई भाव होता है, कोई पर्पज होता है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। किसी न किसी पर्पज से आप मुद्रा सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो एक्ट आप किसी न किसी पर्पज से करते हैं वो बिकम बॉडी मुद्रा। और हैंड में बात कर रहे हैं तो हैंड मुद्रा। ये पूरे बॉडी में बहुत सारी डिटेल मुद्राज होती है, बट जस्ट इन शॉर्ट हम बात करें तो हैंड मुद्रा। इसी तरह से मन की भी मुद्राएं होती हैं। इस वक्त आप मेरा ये लेक्चर सुनने आए हैं, आपका एक इंटेंट है। ओके, गुड, ओके, योर क्वेश्चंस आर वेलकम। यस उदय, अभी आप मुझे सुनने आए हैं, एक इंटेंट, एक भाव लेके आए हैं, ये भी एक एक्ट है। सो ये भी एक कर्मा है, ये माइंड का कर्मा है। हम सोचते हैं, विचारते हैं, चीजों को रोज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम सामने आती है तो उसको असेस करते हैं, उसके प्रति जो हमारा रिएक्ट और रिस्पॉन्ड होता है, ये भी एक एक्ट ऑफ मुद्रा है। बट ये मुद्रा कब बनेगी? जब ये हार्मोनियस वे ऑफ वर्क में काम करेगी। हम सब एक सिचुएशन में अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग उसी सिचुएशन में सफर कर जाते हैं, कुछ लोग उसी सिचुएशन में स्माइल के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उसी एक्ट में वो स्माइल रियलाइज करते हैं, और कोई उसी एक्ट में स्माइल लूज कर जाते हैं। इसका मतलब वो एक्ट इंपॉर्टेंट, वो परिस्थिति कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ऑलवेज हाउ वी रिएक्ट, वी रिस्पॉन्ड, ये हमारी मुद्रा कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। ये हमारी चेतना, मेडिटेटिवनेस, और उसी हिसाब से हमारी जब मुद्रा इनएक्ट होती है, तो जब माइंड वर्क्स इन दैट हार्मोनियस एक्ट वे, इट बिकम्स लाइक अ मुद्रा एक्ट। अभी भी एक बहुत महीन लाइन बाकी होगी। हारमोनी में भी एक परम हारमोनी वे होता है, जिसे हम स्माइल मुद्रा के नाम से बात करते हैं। स्माइल एक अल्टीमेट वे ऑफ हारमोनी है, बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, व्हाट द बेस्ट पॉसिबिलिटी, बेस्ट प्रोबेबिलिटी, एक बहुत इंटीग्रेटिव वे है हार्मोनाइज करने का। जब होता है तब ये स्माइल मुद्रा के टर्म से रिलेट किया जाता है। तो सही समय पे हम इस टर्म को और डिफाइन करेंगे, स्माइल मुद्रा क्या है। बट इन फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, मुद्रा मीन्स एनी एक्शन। तो इसीलिए जो लास्ट टाइम हमने यही टच किया था, बॉडी एक्ट, बॉडी मुद्रा इन हार्मोनी अगर है तो, माइंड एक्ट, माइंड मुद्रा बन जाती है। इसी तरह से हायर हमारे स्पिरिचुअल एक्ट्स। यस, हम सब कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, और हम अपने आप को सब अपग्रेड करना चाहते हैं चेतना के लेवल पर। हम कुछ अल्टीमेट आंसर चाहते हैं जीवन में। कौन हूं, कहां से आया हूं, ये प्रश्न बहुत कम लोगों को उठते हैं, बट उठ जाते हैं समय में। कुछ लोग अपने जीवन के रोज के प्रश्नों को, पारिवारिक प्रश्नों को छोड़ के कभी कभी वो उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना चाहते हैं कि वाकई ये दुनिया क्यों बनी है, किस लिए मैं बनाऊं। ये सब विजडम जब व्यक्ति जानने की कोशिश करता है, तो वो स्पिरिचुअल विजडम की रियलाइजेशन और अवेकनिंग के लिए ही स्टार्टेड दैट स्पिरिचुअल जर्नी आल्सो दैट वे। तो वहां पर जरूरत होती है स्पिरिट मुद्रास की। वहां पर उसके लिए क्या एक्ट करें, वो सब एक्शंस, दैट इज आल्सो देयर। तो हर एक्ट कोई भी हो वो मुद्रा में होता है। तो जैसे, और लास्ट टाइम हमने शॉर्टली टच किया था, फिर स्माइल मुद्रा क्या है। और एक मुद्रा ही हारमोनी में है तो फिर स्माइल मुद्रा। यस, तो एक लाइनर अभी यह है कि स्माइल मुद्रा
किसी भी चीज का बेस्ट पॉसिबल हार्मोनियस इंटीग्रेटेड वे। एक प्रॉब्लम को कभी कभी हम 4 वे से सॉल्व कर सकते हैं, और चारों दिशाओं की पॉसिबिलिटी का ज्ञान होते हुए उसमें से इस वक्त के लिए क्या बेस्ट है, वो बेस्ट सॉल्यूशन इस वक्त के लिए जब ऑप्ट किया जाता है, उसकी तरफ सॉल्यूशन किया जाता है, उससे जो सॉल्यूशन आता है, दैट्स समथिंग लाइक अ कंप्लीट स्माइल वे। ये स्माइल वे, जब मैं कहता हूं अल्टीमेट, तो अभी के लिए इतना समझ लें कि ये अल्टीमेट मतलब कोई फिक्स नहीं होता, ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, ये प्रोग्रेसिव होता है। बट हर बार हर प्रोग्रेसिवनेस में इसमें डेवलपमेंट होता है, इसमें और कंप्लीट में कंप्लीटनेस होती है, इसमें एक्सट्रीम्स में नहीं होता, कोई चीज विचार फिक्स नहीं होता, परिवर्तन के साथ भी ग्रोथ होती है। इसे आप इंटीग्रस भी कहते हैं, मैथमेटिक्स में इंटीग्रल वर्ड आपने सुना हो, कैलकुलस वर्ड सुना होगा। ये इंटीग्रल, इंटीग्रेशन और कैलकुलस जैसा जब काम सिस्टम चलता है चेतना के लेवल पे, दैट इज लाइक अ स्माइल मुद्रा इन मेडिटेशन टेक्निक। वो स्माइल मुद्रा, इसीलिए हमारा बॉडी जब उस दृष्टि से, उस विजन पे, उस टास्क पे काम करता होता है, जो अल्टीमेट गोल है हमारी ह्यूमन लाइफ का, वो सब स्माइल मुद्रा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चाहे वो बॉडी एक्ट हो, माइंड एक्ट हो, या हमारे सोल का एक्ट हो, दिस इज हाउ दिस ब्यूटिफुल थिंग्स मल्टीप्लाई। गुड। सो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि ट्रेडिशनल मुद्रा और ट्रायोजन स्माइल मुद्रा, ये एक डेवलपमेंट की कहानी है फ्रेंड्स, क्योंकि मुद्राएं ट्रेडिशनल में ऑलरेडी मौजूद हैं। ट्रेडिशनल साइंसेस जहां पे मुद्राओं का भरपूर उपयोग है आज की तारीख में सोसाइटी में, लाइक इन योगा, यस, ग्रॉसरी, मेनली योगा साइंस में मुद्राओं को एक महत्व दिया गया है। अगर आप थोड़ा सा शॉर्टली ध्यान दें कि योगा अपने आप में एक होलिस्टिक सिस्टम है, योग है, महायोग है। योगा केवल शरीर का कर्म नहीं है, जैसे आप आसन के रूप में रोज करते हो, केवल शरीर ही उसका टारगेट नहीं है। योग, जब रियल योगा होता है, होलिस्टिक अप्रोच होती है, इंटीग्रेटेड होता है, तो उस योग में मन भी सध जाता है, और इवन आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटनमेंट भी उसका एक अल्टीमेट गोल है, समाधि, और उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन हम जिसे कहते हैं, आत्मबोध। यस। तो वो ऑलरेडी होलिस्टिक अप्रोच है, तो वहां पर ऑलरेडी मुद्राओं को यूज किया जा रहा है। इसका मतलब है वहां पर ऑलरेडी बॉडी के लेवल के लिए भी मुद्राज हैं, मन के लेवल के लिए भी मुद्राज हैं, सोल के लिए भी मुद्राज हैं। और अगर आप थोड़ा सा उस ट्रेडिशनल फिलॉसफी पे ध्यान दें, तो वो पंच तत्व की बात करते हैं, 5 एलिमेंट्स, इंडियन 5 एलिमेंट्स, अगर हम इंडियन ओरिजिन से बात कर रहे हैं तो, क्योंकि योगा इंडियन ओरिजिन माना गया है। तो आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये सब पंच तत्व, उसके लिए भी मुद्राज हैं। और ये पंच तत्व माने गए हैं कि हमारे शरीर को भी, हमारे मन को भी, हमारे सोल, सबको एज अ होल ये रियलाइजेशन में लाते हैं। तो ऑलरेडी ट्रेडिशनल मुद्रास काम कर रही हैं तीनों स्तर पे, बॉडी, माइंड एंड सोल। फिर ऐसा क्या है जो ये ट्रायोजन स्माइल मुद्रा में हम इन दिनों में चर्चा पे ला रहे हैं? बेसिक जो डिफरेंस, ये जो डेवलपमेंट का साधन बना है ट्रेडिशनल मुद्रा से इस ट्रायोजन की, इसमें
वो है ट्रायोर्जिन थ्योरी, जो कि प्रोफेसर पार्क जिसके रियलाइजर हैं, डिस्कवरर हैं, और दूसरा है स्माइल फिलॉसफी, जिस पे आने वाले समय में हम और चर्चा करते जाएंगे, समय जैसे जैसे हमें अलाउ करेगा। सो ट्रायोर्जिन, स्माइल मुद्रा और मेडिटेशन में जो वर्ड जुड़ गया है वो है ट्रायोजन और स्माइल। इसमें मोटा मोटा सेंस यही है आपके लिए कि ट्रेडिशनल मुद्रा में भी एक पूरे व्यक्तित्व को बात किया जाता है। हम इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्रास। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे हैं आप? अगर आप कोई घुटना का दर्द लेके अगर उस ट्रेडिशनल हीलिंग के पास जाते हैं या होलिस्टिक के पास जाते हैं, तो केवल आपका घुटना के लिए, केवल घुटने के लिए टारगेटेड दवाई नहीं देता है। वो पूरा रिलेट करता है आपको कि इसका घुटने का संबंध आपके मन से तो नहीं है, आपकी स्पिरिट से तो नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल से तो नहीं है, और जितने भी फैक्टर्स हैं जो आपके साथ रोज जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, उन सब से उसको रिलेट किया जाता है। और फिर उस आधार पर आपको मेडिसिन या जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। और अगर वहां पर भी मुद्रा दी जा रही है, स्पेशली 5 एलिमेंट मुद्रा दी जाती है, स्पेशली 5 एलिमेंट, that is based on traditional mudras. बट जिस ट्रायोजन स्माइल मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, इससे डिटेलिंग्स और बड़ी हो गई हैं। ट्रायोजन स्माइल मुद्रा केवल योगा के पंच तत्व को यूज नहीं करता है, इंडियन 5 एलिमेंट्स को यूज नहीं करता है। ट्रायोजन मुद्रा में एक व्यक्ति, होलिस्टिक अप्रोच ही है, बट साथ ही साथ वह चाइनीज 5 एलिमेंट्स के कंसेप्ट को, ग्रीक 5 एलिमेंट्स के संबंध को, यस, इवन आपकी जानकारी के लिए योगा में नाड़ीज और चक्रास पे भी बात की गई है। एनर्जी सिस्टम्स भी हैं वहां, उसको भी आप श्वास के माध्यम से वहां इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्रायोजन स्माइल मुद्रा में इवन वो नाड़ीज और चक्रास का भी उपयोग किया गया है। साथ ही साथ इंडियन चाइनीज सिस्टम के चाइनीज मेरिडियन होते हैं, आपकी जानकारी के लिए। चाइनीज मेरिडियन आपने सुना हो, एक्यूपंक्चर सिस्टम है जिसमें पूरी बॉडी में निडल्स लगा के इलाज किया जाता है। वो एनर्जी सिस्टम भी इसमें साथ में इंटीग्रेट किया गया। तो वो एनर्जी सिस्टम को भी जब इस सिस्टम में दिया जाता है, तो इसका कहने का अभी शॉर्ट विजन यही है आप लोगों के लिए कि एलिमेंट्स की थ्योरी भी ब्रॉडर वे में, और इससे एनर्जी सिस्टम की थ्योरी को ब्रॉडर वे में जब एक जगह इंटीग्रेट किया गया, और ये संभव हो पाया है ट्रायोजन थ्योरी के कारण, और उस एनर्जी सिस्टम और उस पंच तत्व को हम यूज करते हैं अपने हैंड मुद्राज में या बॉडी मुद्राज में या अलग अलग स्तर पर, ये कहलाती है ट्रायोरिजिन मुद्राज। इससे हम पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक व्यक्ति को क्यों ये बीमारी हुई है, उसके तल तक पहुंचना हमारे लिए ज्यादा वाइडर वे हो जाता है। इसलिए हीलिंग ब्रॉडर एस्पेक्टिव ले लेती है। ये एक डेवलपमेंट है जिसके कारण नाउ दिस इज अ वेरी गुड वे टू डायग्नोज एंड नो डाउट। इसमें स्पेसिफिक मुद्राज भी होती हैं, जैसे हम इफेक्ट मुद्रा कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, एक आध आपका पूरा सार जाना जाता है, और एक होता है कि कोई पर्टिकुलर टारगेट लोकल, आज आपको चोट लगी है तो आप क्या करोगे तुरंत, व्हाट मुद्रा यू कैन डू राइट नाउ। क्योंकि ये लाइव वेबिनार में मैं आपको समय पे थोड़ी थोड़ी टिप्स भी देता रहूंगा। आज की पहली टिप है बिल्कुल जनरल स्पेसिफिक, बट कैसे प्रैक्टिसिंग करना, क्या करना समय के साथ, बट इन जनरल अगर आपको कहीं भी कभी कोई इंजरी हो जाए, मैकेनिकल इंजरी, चोट लग जाए कहीं भी, सिर से लेके पैर तक, बड़ा एक्सीडेंट हो छोटा एक्सीडेंट हो, बट अगर एक्सीडेंट है तो आप अपने केवल रिंग फिंगर, एक्चुअली हम इसे अपनी ट्रायोरिजिन टर्मिनोलॉजी में फोर्सेस के नाम से कहते हैं, हेट्रो, होमो, न्यूटो, न्यूट्रो।
जस्ट बाय दिस लिटिल फिंगर टिप टच, लेफ्ट हैंड लीजिए या राइट हैंड ले लीजिए, बिल्कुल टिप पे जाएंगे और सिंपली इसको आप अपने पैर पे रखिए कंफर्टेबली, जिसमें दर्द ना हो। और 3 डायरेक्शंस याद रखना है, स्काई फेसिंग, साइड फेसिंग या अर्थ फेसिंग। किसी भी एक डायरेक्शन में जिसमें हाथ ना खींचे, यू विल फाइंड कि उस वक्त अगर आपको जो चोट, चाहे वो 10 साल पहले का चोट का असर आज परेशान कर रहा हो या अभी का हो, रीसेंट, किसी एक डायरेक्शन में आपको रखते से ही ऐसा लगेगा कि यहाँ दर्द में कमी आने की शुरुआत हो गई। अभी ये डिपेंडेंट नहीं है कि कहाँ है, घुटने में चोट लगी, कहाँ लगी, क्या रीजन है। ये एक बहुत डिटेल पिक्चर है जो हम इस तरह के वेबिनार से नहीं जा सकते, बट टिप्स फॉर यू कैन ट्राई एनी इंजरी। और जिस डायरेक्शन में आपको इजी लगने लगे, बस उस डायरेक्शन को आप मेंटेन रखते रखते रखते। और उसका ब्यूटी ये है, कुछ पॉइंट्स याद रखना है जनरलाइज में, कि सही दिशा में रखते से केवल वो बॉडी में ही टारगेटली लाइटनेस नहीं आएगी, साथ ही साथ आप आंख बंद करके अनुभव कर सकेंगे कि जो मन में थॉट्स चल रहे होंगे, चाहे उसमें सफरिंग थॉट हो या ना हो, उसके पीछे एक सेंस ऑफ कामनेस अपने आप आ जाता है। और वो कामनेस अगर मल्टीप्लाई करता जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो मुद्रा की दिशा है, क्योंकि मुद्राओं में केवल पॉइंट नहीं डिटेल होता, दिशाएं भी बहुत बहुत मायने रखती हैं। बस उस दिशा में कंटिन्यूअसली आप रखते रखते 5 10 मिनट, जब तक वो कामनेस आपकी डिटेलिंग में जा रही है। फ्यूचर में एक प्रॉपर स्माइल गाइडेंस से आप इसमें, इसके माध्यम से स्माइल मेडिटेशन में भी चले जाते हैं। वो आपको एक अलग हाइट ऑफ हीलिंग दे देती है इस तरह से। सो इसमें और डिटेलिंग्स हैं, बट फ्यूचर विल सी। तो एवरीवन, आज की टिप्स आपके लिए ये है, एनी इंजरी इन योर लाइफ टाइम, जस्ट रिमेंबर ring finger tip touch and you can try for this. So समय की भी रिस्पेक्ट हमें रखनी होगी, समय की भी यस तापसी, कभी कभी चीजें है ना, तापसी बोल कह रही है क्या इतना इजी है? कभी कभी सॉल्यूशन बहुत इजी होता है, बट क्योंकि हमें सही प्रोसेसिंग नहीं मालूम होती, जब तक हमें उसे सही तरीका नहीं मालूम होता, जो बहुत मैच्योर्ड वे ऑफ यूज करने के बाद आता है, एक स्टैंडर्डाइज वे आ जाता है। अगर आपके पास तरीका सही मालूम हो, तो सॉल्यूशन आने में टाइम नहीं लगता। दिक्कत कहाँ आती है? हम अज्ञानी हैं, इग्नोरेंट हैं। और इग्नोरेंस व्यक्ति, अंधकार में रहा व्यक्ति क्या करेगा? क्लैरिटी से नहीं चलेगा, 10 जगह लड़खड़ाएगा, 10 जगह गिरेगा, 10 जगह गलतियां करेगा। और वो प्रोसेस जो बड़ी सिंप्लीफाइड थी, लाइफ इज सो सिंपल एक्चुअली, बट वी आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, बट बिकॉज वी आर नॉट अवेयर पर्सन। So if it is done in a perfect and a beautiful and perfect processing way, जो कि प्रायोजन स्माइल मेडिटेशन और मुद्रा इज वन ऑफ द वे, और जहां पे भी यूज किया जाता है, इट हैपेंस। इसीलिए इट वर्क्स। ओके, वेरी नाइस। इस प्रश्न को बेहतर तरीके से फ्यूचर में रखा जा सकता है, क्या लाइफ इतनी इजी है? क्योंकि अभी तो लाइफ लग रही है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सफरिंग सफरिंग, ओ व्हाई दिस, व्हाई दिस सफरिंग, ये सफरिंग ही जीवन है क्या? ये इसीलिए आया था क्या मैं? इस प्रश्न का तो उत्तर यही छुपा हुआ है, क्योंकि आप अगर जानते हैं हाउ टू डू परफेक्ट मुद्रा एंड मेडिटेशन वे, सॉल्यूशन soon for you. This is our smile beyond. So good. Okay, so मैं एक आध क्वेश्चन जस्ट चेकिंग चेकिंग चेकिंग, और जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट वेबिनार we'll see otherwise. So जितने ज्यादा से ज्यादा आप नए लोगों को, बिकॉज दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट एक्चुअली इज दिस, और आई विल गिव टिप्स, आई विल टेक क्वेश्चंस, यस। क्योंकि आज एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि कैसा ब्यूटीफुल आपका हाथ और आपके स्माइल में ये पावर्स हैं। ओके,
सो ऑल माय स्माइल फ्रेंड्स जो यहाँ जुड़े हैं, ओके, शेयर दिस लाइव टू ऑल योर लाइव स्ट्रीम टाइमलाइन। इससे लोगों को एक जागृति मिलेगी और कैसे उनके हाथ जगन्नाथ है और कैसे उनके स्माइल भी जगन्नाथ है। दे कैन रियलाइज एंड ग्रेजुअली विद सम टिप्स एंड ओके। यस सुरेखा, स्माइल मुद्रा से कैसे हीलिंग करें, है ना? आज भी आपके एक प्रश्न का जवाब दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक विल टॉक अबाउट शॉर्टली अबाउट दिस। तो थैंक यू वेरी मच। समय का सदुपयोग जरूरी था एंड आई विश ऑल ऑफ यू स्माइल लाइफ फॉर नाउ। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।